बाइनरी कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? बाय मीन्स टू, वो कंपाउंड्स जो कि दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं बाइनरी कंपाउंड। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें दो एलिमेंट कंबाइन हो जाएं और वो एक कोई न्यू कंपाउंड बना लें तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी कंपाउंड कहलाएंगे। लाइक द कंपाउंड कंसिस्ट of only two elements are called binary compound। वो कंपाउंड जिसमें से दो एलिमेंट मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। इनकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं, लाइक HCl, क्लोरीन और हाइड्रोजन दो एटम है, वाटर में दो एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड में दो एटम है, सोडियम एंड क्लोरीन, पोटेशियम हाइड्राइड में दो एटम है, पोटेशियम का और आयोडीन का। ये सारी एग्जांपल किसके हैं? बाइनरी कंपाउंड्स की। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन अगर पीरियोडिक टेबल में किसी मेटल से कंबाइन हो रहा है या किसी नॉन मेटल से कंबाइन हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। जो यहाँ पे टाइप्स बनाई गई हैं हाइड्राइड्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ या तो बॉन्डिंग है या इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे और इनकी बॉन्डिंग की बेस पे। Like first one is ionic hydride, which is showing that the hydride which is having ionic bond is called ionic hydrides. Next one is covalent hydride. Covalent hydride will have covalent bonding. Next one is complex hydride. Complex hydride will have characteristic of ionic compound as well as covalent compound. Then metallic hydride. Metallic hydride will have metallic structure. Polymeric hydride will have polymeric structure and borderline hydrides बनाए गए हैं। ये किसकी बेस पर बनाए गए हैं? या तो उनकी बॉन्डिंग की बेस पर या उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे या उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर बनाए गए हैं। So we will discuss one by one all the types of hydride. Ionic hydride और covalent hydride ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स, मेटेलिक, पॉलीमेरिक और बॉर्डरलाइन या तो इनकी डेफिनेशंस आएंगी या तो ये 2 मार्क्स में आएंगे। इन दोनों में से ऑल्टरनेटिवली कोई एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा होता है। So first one is ionic hydride. Ionic hydride is also known as saline hydride and true hydride. We will discuss one by one each terminology. That why we call as ionic hydride? Because it will have ionic bonding. Why we call saline hydride? Because it will have salt-like structure or salt-like properties. And why we call as true hydride? Because this is a type of hydride in which hydrogen is present in H-1 form. और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हाइड्राइड हम किसको कहते हैं? जिसमें -1 चार्ज आता है। तो ये वाहिद वो टाइप है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। दैट्स व्हाई हम इसको ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं कि जो हाइड्राइड की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल उसको ओबे करते हैं। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द सलाइन हाइड्राइड्स, क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द ट्रू हाइड्राइड, क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द आयोनिक हाइड्राइड। रीजन भी आ सकता है कि व्हाई द आयोनिक हाइड्राइड विल इज कॉल्ड एज ट्रू हाइड्राइड। तो आप वहां पे रीजन लिखेंगे बिकॉज इन आयोनिक हाइड्राइड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H negative form and H negative form is known as hydride. That's why we call as true hydride. तो ये तीनों नाम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। So first one is the definition. You will write first of all definition and then example. So ionic hydride बनता कैसे है? When hydrogen combine with group 1A यानी कि alkali metals and group 2A यानी कि alkaline earth metals except beryllium and magnesium are called ionic hydride. Beryllium एंड मैग्नीशियम के अलावा 1A ग्रुप एलिमेंट और 2A ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं
तो वो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, बल्कि ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन में सिंपल ये लिख दिया कि द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1A and 2A आर नोन एज आयोनिक हाइड्राइड, तो आपकी डेफिनेशन क्रॉस कर दी जाएगी। वाई? बिकॉज आप बेरिलियम और मैग्नीशियम वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। तो आपने हमेशा एक्सेप्शन मेंशन करनी है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बनाएंगे आयोनिक हाइड्राइड्स को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए उनके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 1 लगेंगे। तो लिथियम के साथ हाइड्रोजन कितने लगा है? 1 लगा है। सोडियम के साथ हाइड्रोजन 1 अटैच्ड है, पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन 1 अटैच्ड है। So it is lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride. But it is the element of 2A, and 2A is having valency 2. That's why hydrogen will attach 2. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। तो यहाँ पे आप कैल्शियम ले लें, बेरियम ले लें, स्ट्रोंशियम ले लें, सबके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 2 अटैच होंगे। तो ये हो गए इनकी एग्जांपल्स। Now moving forward to the another slide. General formula. Generally for ionic hydride we can write MH for alkali metals, क्योंकि अल्कली मेटल्स में एक मेटल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, क्योंकि अल्कली मेटल की वैलेंसी 1 होती है। And for alkaline earth metal the general formula will be MH2. It means metal of alkaline earth metal के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच्ड होंगे? 2 अटैच्ड होंगे। तो ये इनके क्या होगा? जनरल फॉर्मूले, जिनको आप यूज करते हुए डिफरेंट एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन को अटैच करवा सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन। अच्छा, हमने बात की थी कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 4A ग्रुप होती है। तो मेटल क्योंकि स्टार्टिंग में मौजूद है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के साथ मिलती है तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और वो जो पॉजिटिव आयन बना है उसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन गेन कर लेगा, और वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो metal atom form positive ion by losing electron, and hydrogen gain that electron to form negative ion. अच्छा, ये प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं? आप हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं हॉट अल्कली मेटल पर या हॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल पर। यानी कि आपने अल्कली मेटल लिया, उसको बहुत ज़्यादा आपने गर्म कर लिया, और जब वो हॉट हो गया उसके साथ आपने हाइड्रोजन गैस पास की है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो आपके पास क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड बन गया। इन अ सिमिलर वे जब कैल्शियम हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्राइड। And non-volatile and salt-like solid. And I discussed that what is non-volatile. Non-volatile is the compound which is unable to evaporate at room temperature. जो रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। Point, why they are having high melting point? Because as they are salt like substance, and you know very well that in the salts or in the ionic compound there will be the strong ionic bonding, and every cation will attached to the anions to form a strong or organized structure. That's why it will have high melting point. And why it is thermally stable? Because of their strong ionic bonding. They are insoluble in organic compound but soluble in water, and I have discussed last class that why it is soluble in water, due to polar nature of water, and because it is also having charges, which is positive charge and the negative charge. So like dissolve, like criteria ke accordingly, it will dissolve in water, not in organic solvents. They are good electrolyte in its molten state and also act as reducing agent. ये भी हमने last time discuss कर लिया था.
They also produce hydrogen on reaction with acid, alcohols, and with water. So here are example. For example, if sodium hydride, which is the example of alkali metal hydride, when it will react with acid, so what will happen due to difference in electronegativity or different charges? Sodium will have positive charge, hydrogen will have negative charge here. Then here, due to difference in electronegativity, chlorine will have negative charge and hydrogen will have positive charge. So here hydrogen is in negative form, here hydrogen is in positive form. So negative hydrogen will attack on positive one and form hydrogen gas along with sodium chloride. The another example is, so the first one was, the preparation of hydrogen by using alkali metal hydride with acid. Now another example is the ionic hydride, in which we will use the element of alkali metal hydride when it will react with alcohol. It is the ethyl alcohol. It is the member of alcohol family. When this hydride, which is sodium hydride, will react with ethyl alcohol, so it will form sodium ethoxide along with hydrogen gas. Okay, now you can observe here that due to difference in electronegativity, hydrogen will have negative charge and sodium will have positive charge, as we have discussed in first equation. Here the splitting will be like this, that hydrogen will have positive charge and this oxygen will have negative charge. So this term, which is OC2H5, is known as ethoxide. This ethoxide will attack on positive ion and form sodium ethoxide. It is sodium for Na, and OC2H5 is known as ethoxide. Now another one is, here the hydrogen is in negative form and here hydrogen is in positive form. So this negative form of hydrogen, which is hydride, will attack on positive one and form hydrogen gas. So by using alcohol, we can easily prepare hydrogen gas. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं चार्जेस आपको बता रही हूँ वो साइमल्टेनियसली अपनी कॉपी पे मेंशन करते जाएं कि कौन सा आयन किस पर अटैक कर रहा है. हमेशा आपके पास जो अटैक होता है वो हमेशा नेगेटिव आयन से पॉजिटिव की तरफ आप शो करते हैं एरो को. इट मींस यहाँ पर OC2H5 से एरो जाएगा और कहाँ जाएगा, सोडियम प्लस आयन पर, एंड इट विल फॉर्म सोडियम इथोक्साइड. ये जितने नाम बता रही हूँ ये भी साइमल्टेनियसली नोट करते जाएं. सोडियम फॉर Na एंड इथोक्साइड ETHOXIDE, यूजिंग वाटर. So here you know very well that the sodium will have positive charge. In a similar way, hydrogen will have negative charge due to difference in electronegativity. And you know very well that water will produce H positive ion and OH negative ion. So this H negative ion will attack on H positive ion and form hydrogen gas, while OH ion, which is coming from water, will combine to sodium plus ion and form sodium hydroxide here. Now another one is the hydrolysis of calcium hydride. Here will be the H2. यहाँ typing mistake की वजह से H2 missing हो गया है, तो आप यहाँ पे CaH2 लिख लीजिएगा. So when calcium hydride reacts with water, it will form calcium hydroxide. Why here is the OH radicals or the ion? Because calcium is in +2 state. It means calcium is having valency 2. That's why it will combine with 2 OH negative ion and form calcium hydroxide along with hydrogen gas in a similar way of sodium hydride.
तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो गई जो कि ये बता रही हैं कि ये किस तरह जो है आपके पास हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हमने वन बाय वन तीनों मेथड देखे हैं कि अगर अल्कली मेटल हाइड्राइड या अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स कंबाइन होते हैं किसी एसिड से, किसी अल्कोहल से या वाटर से, तो वो किस तरह हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं along with its byproduct. So it's all about the properties of ionic hydrides. Now another one is the uses. So these hydrides basically use in reducing agent. So in the last slide we have discussed that they are producing hydrogen gas, and if the we are adding hydrogen to any compound or the any substance, it means it is reducing. So in the metallurgy they are acting as reducing agent. Another one is dehydrating agent. ये dehydrating agent means जहाँ से ये water की removal करवा दें. तो ये जो आपके पास hydrides हैं, ये organic solvents में से water को remove करने के लिए भी use किए जाते हैं. That's why we are using the term dehydrating agent. D means removal, hydrate means water, and agent means जो कोई भी काम को करवा रहा हो. So here these compounds act as dehydrating agent for organic solvents. Now, as we have discussed in the last slide, that they are used for the production of hydrogen gas. So it's all about the ionic hydrogen.